साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट का समापन हो गया। समिट में भारत की भूमिका और अमेरिका के शामिल न होने पर चर्चा तेज रही। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि अमेरिका G20 का सदस्य है, उसे समिट में अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए थी। ये एक लीडर्स समिट है, इसमें राष्ट्रपति या फिर कोई मंत्री शामिल होना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत लंबे समय से वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी दावेदारी के लिए मांग करता आ रहा है, जिसमें उसे काफी सकारात्मक संकेत मिले हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म को लेकर बहस शुरू हो गई है। ब्रिटेन और रूस के बाद फ्रांस ने भारत को स्थायी सदस्यता देने की पैरवी की है। वहीं चीन ने सिर्फ जापान का विरोध किया है। स्थायी सदस्यता उसी देश को मिल सकती है जिसका चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस विरोध न करें। 80 साल बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के स्ट्रक्चर में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसको लेकर बुधवार को यूएनएससी में रिफॉर्म नाम से एक डिबेट की भी शुरुआत हुई। इस डिबेट में संयुक्त राष्ट्र संघ में फेरबदल को लेकर सभी देश अपना अपना पक्ष रखेंगे। यूएनएससी रिफॉर्म डिबेट से जो अब तक संकेत निकलकर सामने आए हैं, उससे कहा जा रहा है कि अगर फेरबदल की सहमति बनती है तो भारत को वीटो पावर के साथ यूएन की स्थायी सदस्यता मिल सकती है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसका मकसद दुनिया में शांति कायम करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ाना है। यूएन चार्टर के मुताबिक वर्तमान में 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी। आइए आपको बताते हैं कैसे मिलती है यूएन की स्थायी सदस्यता। यूएन की स्थायी सदस्यता के लिए उसके चार्टर में संशोधन करना होता है। इसके लिए अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 का इस्तेमाल किया जाता है। यूएन की स्थायी सदस्यता अगर किसी देश को मिलनी है तो उसे 2 मोर्चों पर पास होना होगा। पहला, अनुच्छेद 109 के तहत उसे वर्तमान के सभी स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। इस वक्त स्थायी सदस्य चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इसमें से अगर कोई एक देश वीटो नहीं करता है तो संबंधित देश स्थायी सदस्यता के लिए योग्य माना जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 108 के तहत स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव यूएन जनरल असेंबली में रखा जाता है, जहां 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में 193 देश यूएन के सदस्य हैं, यानी 145 देशों का समर्थन जरूरी है। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रिजिलियंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारत ने स्थायी सदस्यता के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा, टेरर पर नहीं चलेंगे डबल स्टैंडर्ड। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करना चाहिए। इतने गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती। दुनिया भर में शांति और खुशहाली के लिए एकजुट और निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए देशों की NSA लेवल की मीटिंग को इंस्टीट्यूशनल बनाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में मेलोनी ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता जताई और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के इटली के वादे को दोहराया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए भारत इटली संयुक्त पहल को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य आतंकवाद और उसकी फंडिंग से निपटने में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करना है। रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि इस पहल का मकसद आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना है और FATF और GCTF जैसे वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करना भी इसका हिस्सा है। इस बैठक में दोनों नेताओं ने ट्रेड, निवेश, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, रक्षा, सुरक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया, जो आने वाले समय में भारत के लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर G20 में भारत की भूमिका अहम रही। भारत ने न सिर्फ अपने हक की बात की, बल्कि आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत रणनीति भी तैयार की। अब इसका कितना असर आने वाले समय में दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।